जैन धर्म के बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले जैन धर्म 6वीं शताब्दी में भारत कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीविक संप्रदाय, लिंगायत, कपालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख हैं। जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु अहिंसा था। इस धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे, संसार रूप सागर को पार करने वाला। ऋषभदेव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अवशेषन के यहाँ हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इन्हें झारखंड के समय शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण समय शिखर का नाम पार्श्वनाथ की चोटी हो गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। झूठ न बोलना। झूठ न बोलना का अर्थ होता है सत्य बोलना। धन संग्रह न करना, अपरिग्रह। चोरी न करना, असत्य। हिंसा न करना, अहिंसा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ थे। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो जात्रिक कुल के राजा थे। महावीर स्वामी की माता के नाम थी त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदीवर्मन थे। महावीर स्वामी के बड़े भाई के नाम क्या था? नंदीवर्मन। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर स्वामी की बेटी प्रियदर्शना, जिसको अनुजा कहा जाता था, दामाद जमाली था। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिए। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम में 1 साल वृक्ष के नीचे ऋचुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति को केवल्य कहते हैं जैन धर्म में। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने केवलीन जीन या निग्रोध कहा गया। इन्होंने जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। वर्तमान में जाम्बिक ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पार्श्वनाथ की पहाड़ी तथा ऋजुपालिका नदी की पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी बराक नदी के रूप में किया जाता है। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश राजगीर में बीतुलाचक पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर प्राकृतिक अर्ध मगही भाषा में दिया, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका दामाद जमाली बना। प्रथम जैन भिक्षुनी चंपा थी, जो राजा दधिवाहन की बहन थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ द्वार प्रारंभ चतुरायन धर्म ब्रह्मचार्य शब्द जोड़कर पंचायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित हैं। जैन धर्म के पंचायन धर्म। अहिंसा पहला, जानबूझकर या अनजाने में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना। सत्य, सदा सत्य बोलना। तीसरा था असत्य, किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना, न ऐसी कोई इच्छा करना। चौथा था अपरिग्रह, किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना। पांचवा इसमें महावीर स्वामी का जोड़ दिए ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य व्रत का शक्ति से पालन करना। ब्रह्मचर्य व्रत का शक्ति से पालन करना। जैन धर्म की 5 श्रेणियां थे। पहला तीर्थंकर, वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो। दूसरा था अहर्त, वह जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। तीसरा था आचार्य,
जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख। उपाध्यक्ष जैन धर्म का भिक्षुक। साधु, पांचवा था साधु, सारे जैन भिक्षु। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए जो निम्नलिखित हैं। पहला सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन, तीसरा सम्यक आचरण। भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना किए जिसमें 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किए। अतः महावीर स्वामी ने अनेश्वरवादी भी कहा जाता है। महावीर स्वामी को इन्होंने पूर्ण जन्म को माना और पूर्ण जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पूर्ण जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वा नामक पुस्तक में रखा गया है, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए हैं। महावीर ने अपने उपदेश में अनेकांतवाद की चर्चा की है। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। पावापुरी उस समय मल्ल गणराज्य के अधीन था, जिसका शासक हस्तपाल था। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया था। भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु इनके दो सबसे प्रिय अनुयायी थे। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, जिसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखन से प्राण त्याग दिया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इस भीषण अकाल में भी स्थूलबाहु तथा उसके अनुयायी मगध में ही रुके रहे। जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट आया, किंतु इन दोनों में विवाद हो गया, भद्रबाहु और स्थूलबाहु में। भद्रबाहु के नेतृत्व में वाले लोग निवस्त्र रहते थे, जिन्हें दिगंबर कहा गया, जबकि स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे लगे, जिसे श्वेतांबर कहा गया। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ हुई। पहली जैन संगीतियाँ यह 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने किया। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। द्वितीय जैन संगीति यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के बल्लभी में हुई। उसकी अध्यक्षता देवाधिक्षमा शर्मन ने किया। उसी संगीत में 12 उपांग की रचना की गई। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन भिक्षुकों के निवास को वसुदे कहा गया है। जैन तीर्थंकरों के जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। स्याद्वाद, अनेकांतवाद, सप्तभृंगी ज्ञान, जीन, निग्रोध, तीर्थंकर, केवल्य सभी का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म को मानने वाला प्रमुख राजा अजातशत्रु, उदयन, वादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोधवर्ष, चंदेल शासक थे। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर काल का मथुरा कला का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से है। जैन धर्म में सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला था। महावीर के अनुयायियों को निग्रत के रूप में जाना जाता था। महावीर के मुख्य शिष्य को गंधार कहा जाता था। क्या का गंधार? महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन पूर्वा नामक पुस्तक में है। प्रमुख जैन मंदिर। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं।
दूसरा, मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया जिसमें बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति है। खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर विमल शाह के सामंत अधिकारी वास्तुपाल तथा तेजपाल के द्वारा बनाया गया। श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर इसे स्थूलबाहु ने प्रारंभ किया, दिगंबर इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। दूसरा, ये सफेद वस्त्र पहनते थे, दिगंबर निवस्त्र रहते थे। श्वेतांबर में महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था, दिगंबर में महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता था। श्वेतांबर में 19वीं तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी, दिगंबर में 19वीं तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। जैन धर्म के विनाश के कारण। कठिन भाषा। दूसरा, कठोर नियम। तीसरा, महिलाओं का असम्मान। चौथा, राजाओं का संरक्षण न प्राप्त होना। पांचवा, निवस्त्र रहना, ब्रह्मचार्य रहना। प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव के बैल थे, अजीतनाथ के हाथी, संभवनाथ के अश्व, पद्म प्रभु के कमल, सुपार्श्वनाथ के स्वास्तिक, मल्लीनाथ के कलश, नेमिनाथ के नीलकमल, अरिष्टनेमि के शंख, पार्श्वनाथ के सर्प, महावीर स्वामी के सिंह थे।